शुक्रिया जनाबी चेयरमैन। शुक्रिया जनाबी चेयरमैन, काफ़ी देर से, लेकिन फिर भी आपकी देर वाली बात अब नहीं चलेगी, सीधी बात करें अपनी साहब। बाकी बिजनेस हो रहा था उसमें, प्लीज। थैंक यू सेनेटर साहब, थैंक यू। अपनी बात करें सर। अब भी खुश हूँ कि मुझे मौका मिला, बड़ी मेहरबानी सर। अच्छा, सबसे पहले तो एक बात मैं करना सर, आप अभी तशरीफ लाए हैं तो उसका उतना वेट भी कर लें और तशरीफ रखें। थैंक यू सर। मुझे अभी सर एक बात हाउस के सामने रखना चाहता हूँ। उसी दिन खैबर पुख्तनख्वा में जो वाक़या हुआ था, उसके लिए डिफेंस कमेटी यहाँ सेनेट से चली गई थी, तो उसमें भी हमें अगर साथ वहाँ के जो लोकल सेनेटर साहिबान थे, अगर वो भी साथ ले जाता तो ज़्यादा बेहतर था उनके लिए भी और हमारे लिए भी। तो थोड़ा सा इस चीज़ को जो है ना, अभी मुशाहिद हुसैन साहब तो चले गए सर, वो डिफेंस कमेटी के सिर्फ लोगों को बुलाया नहीं, लेकिन मेंबरान हमारे कुलीग्स थे, हमारे लिए भी सर। मैं सिर्फ इतना अर्ज करूं, सिर्फ डिफेंस कमेटी के लोग गए थे जी सर। मैं यही कह रहा हूं कि अगर उनके साथ वहाँ के लोकल लोग भी उनको इन्फॉर्म कर लेते या साथ वहाँ मिल लेते तो ज्यादा बेहतर था। ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा, दूसरी बात यही जनाबी चेयरमैन, इसमें तो अभी दो राय नहीं है। हमारे प्यारे मुल्क जो है ना, वतन अजीज़, इस वक्त लातादाद मसाइल में घेरा हुआ है, जिसमें सरफहरिस्त मईशत और दहशतगर्दी और इस किस्म अमन अमान की जो है ना वाक़यात रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। अभी इससे अंदाज़ा कर ले कि कल परसों जो है ना, यहाँ इस्लामाबाद में F9 पार्क में जो वाक़या हुआ है, हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है। इसी तरीके से उसी दिन सिंध से, कराची से जो डायो में जो फीमेल के साथ जो हुआ था मैक्सी में, वो भी एक अफसोसनाक वाक़या है। यहाँ पे मस्जिद इस मुल्क में महफूज नहीं है, पुलिस थाना महफूज नहीं है, जनाजा महफूज नहीं है, शादी महफूज नहीं है, कोई और भी फंक्शन जो है ना उसमें लोग जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। देखते हैं, डरते हैं कि खुदा न ख्वास्ता ऐसा ना हो कि यहाँ पे भी फिर ऐसे हालात में मुल्क की और भी मईशत की उस पर भी सोच ले। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सियासत से बालातर हो के, मैं लेफ्ट साइड या राइट साइड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर रोज़ यही बात करता हूँ कि जब ये मुल्क होगा तो हम होंगे, ये सियासत होगा, ये सब कुछ होगा, उस वक़्त तक कुछ भी नहीं। पहले मुकद्दम है ये मिट्टी, ये माँ जैसी धरती है, इसका ख्याल रखना चाहिए। इसका ख्याल कौन रखेगा? फरिश्ते नहीं आएंगे, हम लोगों ने करना है। इस वक़्त पूरी मुल्क में अगर गवादर की बात होती है तो गवादर से लेकर दादर से लेकर गिलगित तक, चतराल तक, अगर एक निसाबी तालीम न हो उस वक़्त तक इंसाफ की तकाज़ी पूरी नहीं हो सकते इस मुल्क में। क्योंकि इस वक़्त जो निसाबी तालीम के है 95% लोग जो है ना बच्चे, वो इसी उसके नीचे जो है ना अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं, और 5% वही लोग हैं जो इस मुल्क पे मुसल्लत है, उनके बच्चे हैं, विरासत में इनको मिल रहे हैं। यही जमहूरियत की बात हो रही है। हम सारी जमहूरियत वही है जिसमें लफ्ज़ी माना सियासत की है, रहनुमाई और अदल इंसाफ, मजलूम के साथ इंसाफ करना, इसका नाम है सियासत। ये नहीं सियासत कि बाप से बच्चे को, बेटे से उसके बेटे को, भाई को, ये कोई तरीका नहीं है। किसमें अगर कोई अहल है तो वो इस मुल्क के वाकदार बन सकते हैं। और कुरान से ये बात भी साबित है कि जिस तरह लोग होते हैं उस तरह मैं उन पे हुक्मरान मुसल्लत करता हूं।
ये भी अभी आप देखें हालात को। आज जो हम देख रहे हैं क्या है इस मुल्क में जनाब चेयरमैन, लोग तेल की रोना रो रहे हैं, आटे की रोना रो रहे हैं। जी सर। पंजाब से जो है ना खैबर पख्तूनख्वा में आटा नहीं छोड़ रहे हैं, कह रहे कि बड़े भाई और छोटे भाई। बलूचिस्तान में यही है। अभी जहां पे भी आप देखते हैं सिर्फ और सिर्फ पख्तूनों की खून की बात हो रही है, उनके जनाजे उठने की बात हो रही है, चाहे बलूचिस्तान में हो चाहे खैबर पख्तूनख्वा में हो। और कहीं नहीं, सिर्फ गिनते हैं कि चलो शुक्र है आज तो कम मर गए, सिर्फ और सिर्फ पख्तून के बच्चे हैं। इस पे सोचना चाहिए क्या होगा, कब तक होगा, इसका इंसाफ कब तक मिलेगा इन लोगों को, इन बच्चों को, उन बेवा को, उन यतीम बच्चों को। आज तक देखे 80,000 खैबर पख्तूनख्वा में पिछले दौर में लोग खतर शहीद हुए थे, उनके बच्चों के आज तक किसी ने नहीं पूछा कि उसका तालीम का क्या हाल है, रोजगार का क्या हाल है। कौन देगा? रियासत इसकी जिम्मेदार है। रियासत थैंक यू सर। बाप की तरह जो है ना वो किरदार अदा करना है। थैंक यू सर। ये कब तक करेंगे, कब होगा? हम कब तक सोए हुए हैं? जनाब चेयरमैन, मैं यही एक बात हर वक्त, ये सारे एक ही मुल्क है, दर्द एक ही है। ये पठान हो, पंजाबी हो, बलोची हो, सिंधी हो, सारे एक ही है। इस मुल्क की शनाख्त है, हमें इसमें मत धकेले। अभी आप देख रहे हैं जब भी कोई बात होती है, अभी खैबर पख्तूनख्वा में पाटा मर्जर हुआ है, थैंक यू सर। उस वक्त से लेके आज तक वहां पे क्या है, कौन सी सहूलतें दिए हैं? जो पहले से थे वो भी ले गए। जनाब चेयरमैन, इस वक्त जो ठीक है, मैं वक्त के तकाजे हैं, मैं समझता हूं। थैंक यू सर। लेकिन जनाब चेयरमैन, इस वक्त मुझे जो मौका मिला है, मैं इसमें 2-3 चीजें जो अभी करारदाद पास हुए वो भी मैं आपके सामने, इसमें एक API की बात हुई थी, मेहर ताजुर खानी साहब ने पेश किया था। उसमें जो 22 या 21 बच्चे हैं वो गिलगित में है, और किस वजह से वो डिक्लेयर हुए हैं? वैक्सीनेशन एक्सपायर थे, इसी वजह से वो बच्चे जो है ना अभी भी मफलूज है। उसके जिम्मेदारान कौन है? हम होंगे, ये लोग होंगे, कौन होगा? जनाब चेयरमैन, वो बाप, वो माँ, वो बच्चों को देख के सुबह शाम उसकी क़यामत के नज़ारे दिखा रहे हैं। दूसरा, जनाब चेयरमैन, कुव्वत समाअत की बात हमारे बहन ने करारदाद लाया था। इस वक्त 25,000 एप्लीकेशन पड़े हुए हैं, 2.5-3 साल से उस पर काम नहीं हो रहा है। क्या वो बच्चे उस वक्त तक जिंदा रहेगा? कौन करेगा? कौन लाएगा? कोई सिस्टम तो बता दे, कोई बंदा तो हो कि उनका सोच ले। तीसरा, इसमें अभी हमारे भाई साहब टाइम बहुत हो गया, ठीक है, मैं टाइम की वक्त की, लेकिन एक और खसूसी बात आपके सामने रखना चाहता हूं और इस हाउस के सामने रखना चाहता हूं। इस वक्त पूरा सिंध में तकरीबन 80,000 बच्चे और बच्चियां एड्स की बीमारी में मुब्तला है इस मुल्क के। इस पे सोचना चाहिए, क्यों उसकी बीमारी 80-90 हजार से ज्यादा इबाव उस पे खर्च है, 50 लाख तक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सोच का मुकाम है कि इसके लिए क्या करना है। जनाब चेयरमैन, सोचना चाहिए ये इदारे क्या कर रहे हैं,
ये इतने हेल्थ फैसिलिटीज जो दे रहे हैं, WHO वाले क्या कर रहे हैं उनके लिए? सेंटर बनाना चाहिए, उसको चेक करानी है। यहां पे हमारे मुआशरे की वजह से लोग बताते भी नहीं हैं, बाप बेटे को, बाप से छुपाते हैं। माशरे में हमारे यही हालात है, हम बता नहीं सकते हैं, इलाज नहीं है, कौन करेगा जनाब चेयरमैन? इसके लिए आप कमेटी में भिजवा दें इसको, कि इस पे डिटेल से बात हो जाए। प्रोविंशियल सब्जेक्ट, प्रोविंशियल, यही बात है सर, मैं यही इस बात पे, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन जब धमाका होता है तो फिर कौन होगा? अभी आप बताएं ना, धमाका होगा तो फिर प्रोविंशियल की बात होगी। मर रहे बच्चे, जलजला आता है तो फिर प्रोविंशियल की बात होगी। कोविड आ जाता है तो फिर प्रोविंशियल की बात होगी। तेल की बात आ जाती है सर, तो फिर 11 मिनट हो गए मेरे। सर मुझे ये बताइए, 5 साल पूरे होने वाला है, मुझे ये पता नहीं चला कि प्रोविंशियल क्या है और मरकज की क्या जिम्मेदारी है। मरकज का क्या काम है? ये आप सारे पार्लियामेंटेरियन देख लें एक दफा और डिफाइन करें और बैठ के आपस में मशवरा कर लें कि क्या सूबे का है, क्या वफाक का है। आपने ही बनाया है कानून, हमारी कुछ रिस्पांसिबिलिटी है सर जी। उसको ये पता नहीं है कि प्रोविंशियल क्या है। उस बच्चे को खाने की जरूरत है, उसके मरकज और प्रोविंशियल की बात की नहीं है। ये सारा एक ही मुल्क है सर, एक ही ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम से बना हुआ है। इसमें मरकज और वो नहीं है। आप भी जिम्मेवार है, सारे जिम्मेदार है इसके। बिल्कुल, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे गवर्नर हो, हर एक बंदे का अपना किरदार होगा। थैंक यू सर। चाहे अल्लाह के सामने हो, मखलूक के सामने हो, इस थैंक यू सर। मजलूम बंदों के पास कौन जाएगा? अभी खैबर पख्तूनख्वा में तो आज सब टाइम चेक करें, नहीं है। क्यों नहीं है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो काम कर रही है। वो नहीं है, वो उसके पास कोई इख्तियार नहीं है सर, कोई इख्तियार नहीं है। फाइनेंस की कोई चीज वो उठा नहीं सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं यही कह रहा हूँ, ठीक है सर जनाब चेयरमैन, आपकी बात मैं बड़ी मेहरबानी, टाइम को भी देखना हाजी साहब, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सर, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। लेकिन ये आवाज जो है ना यहां से है, इसको दबाना नहीं है। ये गरीब की आवाज है, इसको दबाना नहीं है। नहीं दबाएंगे इंशाल्लाह। इसको प्रोविंशियल लेवल से निकाल दे। ये सारों की जिम्मेदारी है, इस मरकज की जिम्मेदारी है। इस मरकज की क्या रजा साहब जिम्मेदारी फिर है? से कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दें रजा साहब। उसकी क्या काम है? 18 तरमीम में तो ये भी है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? उस गरीब, थैंक यू सर। 80,000 बच्चे, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। शहीद हुए थे, उसकी जिम्मेदार कौन है? थैंक यू सर, थैंक यू सर। कोलेक्शन पर तो हम ले रहे हैं मरकज, थैंक और यू जब बात आ जाती है तो फिर बात होती है कि प्रोविंशियल है। थैंक वो यू सर। कोलेक्शन पर क्यों ले रहे हैं मरकज? जनाब सेनेटर फैसल जावेद साहब, एक खून के कतरे के पैसे जमा। थैंक यू सर। उनका नंबर है ना सर? मैं सर 10 बंदे करें तो क्या नंबर पे चलूंगा हाजी साहब? प्लीज जी, बहुत बहुत जी सर।